नमस्कार, मैं कुमार सुंदरम आप सबों के बीच पुनः एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल टेक के सुंदरम 6 के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है उसमें हम लोग अपना गणना प्रपत्र को प्रारूप को ऑनलाइन के माध्यम से कैसे अपलोड करेंगे। गणना प्रारूप को अपलोड करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या गणना प्रपत्र को खुद से ऑनलाइन किया जा सकता है? तो जी हाँ, अब ये चीज़ लाइव हो चुका है। क्या बिहार के सभी मतदाताओं को ऑनलाइन करना अनिवार्य है? तो जी हाँ, सभी योग्य मतदाताओं को ऑनलाइन करना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अलग अलग दस्तावेज लगेंगे? नहीं जी नहीं, दोनों ही प्रोसेस में सामान्य डॉक्यूमेंट्स लगेगा। साथ ही साथ आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप अपने सक्षमता के आधार पर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आप बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन दस्तावेज, उसमें आपको इम्यूनेशन फॉर्म भरना होगा, उसके लिए एक नवीनतम फ़ोटो की आवश्यकता होगी, वोटर संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता होगी, उसमें हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित आपको आवेदन करना होगा। मगर ऑनलाइन में सिर्फ आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और ईपिक नंबर की आवश्यकता होगी, हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। चलिए सीधे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम लोग इसे ऑनलाइन करके आपको। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और क्रोम ब्राउज़र पर हम लोग लिखेंगे voters.eci.gov.in पर और हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, जिसमें लिखा है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। योग्य मतदाता, कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना। हम लोग को इसे क्रॉस करना है। यहाँ से जैसे क्रॉस करेंगे तो हम लोग को इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ फिल इम्यूनेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपको एक यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर से या अपने ईपिक नंबर से कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं, और आपका अगर ईपिक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य के नंबर से उनका डालकर कैप्चा कोड डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप सबमिट करके जैसे ही वो करते हैं तो आपको इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, जहां पर जिस भी मतदाता का आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्रतिवेदन गणना कराना चाह रहे हैं, उसका ईपिक नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने में एक नया फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें आपका ईपिक नंबर रहता है। यहाँ पर आपका नाम, ईपिक संख्या, पूरा डिटेल्स जिसका भी आप कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स आ जाता है। और यहाँ पर फिर आपको एक ओटीपी इस पर आएगा, जो आप अपना ईपिक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या घर का सदस्य से जिससे आप लॉगिन किए हैं वो भी नंबर डालकर आप यहाँ पर ओटीपी मंगा सकते हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट आगे करते हैं सेंड ओटीपी, तो आपको यहाँ पर बताता है कि इस ईपिक के साथ में ये नंबर रजिस्टर्ड है क्या, या फिर आप प्रोसेस करने के लिए विदाउट रजिस्टर्ड आप यहाँ पर एक मैसेज आएगा। तो हम लोग के पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम लोग अपने परिवार के सदस्य कर रहे हैं तो विदाउट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है। ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में इम्यूनेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसको हम लोग गणना प्रपत्र कहते हैं। इसमें फ़ोटो लगाना है, गणना यहाँ फ़ोटो लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर ऑप्शनल है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं।
यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, उनका ईपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पर ईपिक नंबर डालेंगे। मदर का नेम डालेंगे, ईपिक नंबर होगा तो यहाँ पर ईपिक नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद उनके जीवन साथी का नाम डालेंगे और यहाँ पर उनका ईपिक नंबर डालेंगे। तो ये महिला के केस में जीवन साथी महिला के केस में आएगा और पुरुष के केस में सिर्फ माता और पिता का डालेंगे। महिला के केस में खाली ध्यान रखना है कि माता उनके जगह पे बहुत लोग सास ससुर का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं करना है। माता का मतलब माता। यहाँ पर एक हस्ताक्षर जिस भी मतदाता का कर रहे हैं उनका हस्ताक्षर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग से 3 श्रेणी में जो रखा गया है वो श्रेणी आ जाता है जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तय होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। 1/7/1987 पहला कैटेगरी है, दूसरा 1/7/1987 से 2/12/2004 है, तीसरा श्रेणी जो है हम लोग का वो आपका 2/12/2004 के बाद है। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। दूसरे वाले में 2 डॉक्यूमेंट्स देना है, एक सेल्फ का और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो माता या पिता का होगा। तीसरे में 3 डॉक्यूमेंट्स देना है, एक अपना मतदाता का, मतदाता के माता का और मतदाता के पिता का। तो जैसे ही यहाँ हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपना चूज कर लेंगे, हम कर देंगे। अगर उनके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा तो उन्हें वहाँ पर 2003 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वो समर्पित कर सकते हैं। माता या पिता का कोई और अन्य डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। फिर महिला के केस में उनके मायके का माता पिता का प्रमाण पत्र साक्षी में लगाना है। उसके बाद जो ही हम लोग प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को सीधा यहाँ पर फॉर्म प्रीव्यू पर लेकर आ जाएगा, इम्यूनेशन फॉर्म प्रीव्यू पर। यहाँ पर मतदाता का जो आप उसके बाद हम लोग फिर प्रीव्यू में अगर कोई भी चीज़ गलती होगा तो एडिट कर सकते हैं, वरना सही होने पर हम लोग यहाँ पर सबमिट पे क्लिक से हम लोग इसी अपने परिवार का और अपने समाज के लोगों का बिहार में योग्य मतदाताओं का बिहार सूची का विशेष पुनरीक्षण का जो कार्य है उसमें अपना भागीदारी समर्पित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो लोग अपने यहाँ पर नहीं हैं वो जहाँ भी हैं तो बाहर से भी वो ऑनलाइन के माध्यम से अपना यह मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में अपना योगदान समर्पित कर सकें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट में करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।